आज हम लोग पूर्णांकों के योग और घटाने के गुणों को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पूर्णांक पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांकों का योग और घटाने पर उसके गुण, योग और घटाने के गुण। तो अगर कोई दो संख्याएं पूर्णांक हैं तो उनका योग भी पूर्णांक होगा। ये होता है योग का के अंतर्गत समवर्त बोलते हैं। अर्थात दो अगर कोई पूर्णांक संख्याएं हैं उनको अगर हम जोड़ें तो वो जोड़ होगा, वो भी पूर्णांक ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है 17 और 23 को अगर हम जोड़े तो 7 3 10 2 1 3 1 4 अर्थात 40 क्या है? एक पूर्णांक में 17 पूर्णांक है, 23 पूर्णांक है तो 40 भी पूर्णांक होगा। क्या होगा? 40 भी पूर्णांक होगा। अर्थात जो पूर्णांक होते हैं वो योग के अंतर्गत समवर्त होते हैं। अर्थात अगर कोई दो संख्याएं पूर्णांक हैं तो उनका जोड़ भी पूर्णांक होगा। कोई भी दो संख्याएं अगर पूर्णांक हैं तो उनका जोड़ भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। कोई भी दो संख्याओं को अगर पूर्णांक हैं तो जोड़ने पर भी पूर्णांक प्राप्त होगा। अर्थात ये योग के अंतर्गत समवर्त है। अर्थात ये क्या है? योग के अंतर्गत समवर्त है। अगर कोई दो पूर्णांक हैं ए और बी हैं तो उनका योग करेंगे, ए प्लस बी आएगा, वो भी पूर्णांक आएगा। दो संख्याएं ए और बी हैं, अगर हम जोड़ेंगे ए प्लस बी आएगा, वो भी पूर्णांक ही होगा। अब हम बात करते हैं घटाने की। अब हम किसकी बात करेंगे? घटाने की बात करेंगे। अगर क्या घटाने पर भी समवर्त है तो सही बात है, पूर्णांक में जो विकलन होता है अर्थात जो घटाना होता है उसके अंतर्गत भी समवर्त होते हैं। अर्थात अगर हम दो संख्याएं लें, दो पूर्णांक लें तो उनका जो घटाना होगा वो भी पूर्णांक ही आएगा। भाई 7 और हमने एग्जांपल के तौर पे एक 7 लिया और एक 9 लिया, दोनों पूर्णांक हैं, घटाएं, 7 से 9 घटाया तो -2 है। -2 पूर्णांक है। आपको पता है कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है और शून्य पूर्णांक होता है। तो 7 से अगर माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 आता है, वो भी एक इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है पर है तो इंटीजर। पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, कोई बात नहीं, पर पूर्णांक तो है। अर्थात अगर दो पूर्णांक संख्याओं को हम आपस में घटाएंगे तो भी जो तीसरी संख्या प्राप्त होगी वो भी पूर्णांक होगी। अर्थात जो पूर्णांक है वो घटाने के लिए भी समवर्त है। घटाने के लिए भी क्या है? समवर्त है। अर्थात अगर ए और बी दो पूर्णांक हैं तो उनका जो घटाना आएगा a माइनस बी, वो भी एक पूर्णांक, वो भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों के क्रम विनिमय नियम की। क्रम विनिमय नियम की ध्यान रखना है कि अगर कोई दो पूर्णांक संख्याएं हैं तो और उनको हम जोड़ते हैं तो क्रम का कोई महत्व नहीं। क्रम विनिमय अर्थात जैसे कि हमने ये देख 3 और 5 हमने दो संख्याएं ली, एक 3 ली एक 5 ली, तो 5 3 क्या होगा? 8 होगा। 5 3 क्या होगा? 8 होगा। ऐसे ही मैंने एक दूसरी ली, फिर हमने इसको क्रम को बदल दिया, 5 ले लिया और इसमें 3 जोड़ दिया, तो आपको पता है 5 3 8, ये भी जो है 8 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अर्थात अगर हम कोई भी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं उनको क्रम में बदल भी दें, अगर 3, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि 3 + 5 8 आता है, तो अगर हम क्रम बदलेंगे 5 + 3 करेंगे तो भी 8 ही आएगा। अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं पूर्णांक संख्याएं। क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक, आगे देखते हैं सहचर्य गुण। क्या? कौन सा गुण? सहचर्य गुण। सहचर्य गुण में कोई भी हम 3 संख्याएं लेंगे, कोई भी 3 पूर्णांक लेंगे तो सहचर्य का मतलब है अगर हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ करके उसमें तीसरी संख्या जोड़ें, कोई भी दो संख्याएं जोड़ करके तीसरी संख्या जोड़ें, फिर क्रम बदल दें। जैसे मैंने दूसरी तीसरी जोड़ी पहले, फिर उसमें पहली जोड़ दी, ए प्लस बी प्लस सी, या पहली दूसरी जोड़ के तीसरी जोड़ दी, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जो पूर्णांक होता है वो सहचर्य नियम का भी पालन करता है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो होते हैं वो सहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। योज्य तत्समक पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक का मतलब है हम किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम पूर्णांक संख्या में 0 जोड़ते हैं तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त हो, तो भी पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। कोई भी हम इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। कोई भी पूर्णांक संख्या में
अगर हम 0 जोड़ेंगे तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या कहते हैं 0 में कोई पूर्णांक संख्या जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही संख्या आएगी। अर्थात जो 0 है ये पूर्णांक के लिए योग्य तत्समक है। a + 0 = a बराबर 0 + a, a + 0 = a बराबर 0 + a। अर्थात उसकी वैल्यू अगर हम 0 में कोई पूर्णांक जोड़ें तो भी वही संख्या आएगी, 0 में कोई पूर्णांक जोड़े तब भी वही संख्या आएगी, और तो वही संख्या आपको मिलने वाली है। अर्थात योग तत्समक क्या हुआ पूर्णांकों के लिए? 0 हुआ। योग तत्समक क्या हुआ? 0 हुआ। योग तत्समक क्या हुआ? क्या हुआ? 0 हुआ। अब आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -7 हो। एक ऐसा आपको पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका योग -7 हो। जोड़े तो -7 आए। तो ऐसे बहुत से युग्म होंगे। ऐसे क्या होंगे? बहुत से युग्म होंगे। जितने लोगों से आप पूछेंगे उतने प्रकार के लोग आंसर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, -9 और इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए, -9 + 2, -9 + 2 तो इज इक्वल टू क्या आएगा? -7 आएगा। इज इक्वल टू क्या आएगा? -7 आएगा। अर्थात -9 में अगर आप 2 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? -7 आएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या है? एक -9, 2 -9 को अगर 2 ऐड करें तो क्या आएगा? -7 आएगा। क्या आएगा? -7 आएगा। क्लियर है ना? -7 आएगा। क्लियर है? ठीक, आगे देखते हैं। अंतर, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर -10 हो। अंतर क्या हो? -10 हो। अंतर क्या हो? यानी घटाना क्या हो? -10 हो। आपको ऐसे 2 युग्म लिखने हैं। तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं एज एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे 10 से आप 20 -20, 10 -20 तो क्या आएगा? -10 आएगा। बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनमें अधिकतर अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देंगे, क्योंकि बहुत कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं। योग 0 बहुत आसान है। कोई भी संख्या को, जैसे 5 है, योग 0 हो तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे 5 है, अब इसमें क्या करें? -5 ऐड कर दो तो क्या आएगा? 0 आएगा। 2 संख्याएं कौन कौन सी होगी? 5, -2, -2, 3, -3। वही संख्या का अगर उसका निगेटिव उसमें हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो उसका योग क्या मिलेगा? उसका योग मिलेगा 0। क्या मिलेगा? योग 0 मिलेगा।